बीजेपी में भ्रष्टाचारी आ गए तो मान तो ना कांग्रेस में भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारी कर रहे थे, कितने भ्रष्टाचारी कर रहे थे। राजीव गांधी जी ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में थी, अगर 1 रुपए बेचती है तो राज्य सरकारें चोरी करके 15 पैसे पहुँचती है। अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कांग्रेस में, क्या कहते थे, गरीबी हटाएंगे। आज तक तो सिलेंडर दे नहीं पाए, आवास योजना दे नहीं पाए, खर्च तो बड़ी नहीं। मोदी जी हटा दिया गरीबी, हटा दिया है, कहाँ नहीं हटाया है? लोगों का सिलेंडर नहीं मिला है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। जो ये चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचारी आ गए तो मान तो ना कांग्रेस में भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारी कर रहे थे, कितने भ्रष्टाचारी कर रहे थे। भ्रष्टाचारी हो गए अजीत पवार कांग्रेस का कितने भ्रष्टाचारी जेल में है। अच्छा ठीक कितने पे आरोप साबित हुआ, कितने का रिकवरी किया मोदी जी ने 10 साल में। पूरा बीजेपी में जितने लोग हैं आधे से ज्यादा नाता तो कांग्रेस से ही गए हुए हैं। बूढ़ा मानने वाले वाले सारे चोर कहाँ हैं? भ्रष्टाचार घोटाले वाले सारे चोर कहाँ हैं? भ्रष्टाचारी है ना, जो पहले जो बीजेपी में आए वो भ्रष्टाचारी बता रहे हो ना। हाँ, हम तो वो बीजेपी बता दी थी कि भ्रष्टाचारी है। देखिए कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में थी, अगर 1 रुपए बेचती है तो राज्य सरकारें चोरी करके 15 पैसे पहुँचती। और मोदी जी ने 2014 से पूरे पैसे जाते हैं। 1 मिनट, मनरेगा कांग्रेस लाई थी, लेकिन क्या जो मनरेगा में काम करते थे उनको प्रधान चोरी कर लेता। आज वो पैसा सीधा मजदूर के खाते में। आज मनरेगा का पैसा हुई है, मनरेगा का पैसा गांव में 500 खाते खुलवाते हैं प्रधान और मुखिया मिलके, और 500 से 495 खाते का पैसा प्रधान और मुखिया के जेब में जाता है, तो पब्लिक के जेब में नहीं जाता। डाटा तो है नहीं इनके पास, डाटा है, डाटा किस सबूती का दिखाया है, दिखाओ दिखाओ, तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर आप कुछ बात बोल रहे हो, अगर आप कुछ बात बोल रहे हो तो फैक्ट दिखाओ। हमारे गांव में हो रहा है। देखिए भाई का कहना कैसे बोल रहे हैं, एविडेंस है, डाटा के पास। अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कांग्रेस में, क्या कहते थे, गरीबी हटाएंगे। आज तक तो सिलेंडर दे नहीं पाए, आवास योजना दे नहीं पाए, खर्च तो बड़ी नहीं। मोदी जी हटा दिया गरीबी, हटा दिया है, कहाँ नहीं हटाया है? लोगों का सिलेंडर नहीं मिला है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। 80% पढ़े लिखे लड़का युवा है, बेरोजगार है। स्टार्टअप पर आप सुने हो, स्टार्टअप पर आप सुने हो, ये 50 साल की उम्र में सरकारी नौकरी चाहिए इनको। आपकी एज क्या है? मेरी वेट 44। 44। क्या करते हो आप? क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। क्या करते हो? बिजनेस। सरकारी नौकरी क्यों नहीं पाए? सरकारी नौकरी क्यों नहीं पाए? कांग्रेस के राज में क्यों नहीं पाए? यार बताओ क्यों नहीं पाए? रोजगार के लिए क्यों बोल रहे हो? लेकिन जिसकी है उसको क्यों नहीं मिली? अरे कुछ नहीं मिला भाई। क्यों नहीं मिला भाई? आज महोदय 30 लाख रेलवे में पद खाली है, 30 लाख। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी जो घोषणा कर रहे हैं मैं 30 लाख युवाओं को रोजगार दे दूंगा, कहाँ से देंगे? कौन से उनकी अर्थमैतिक सरकार 500 पर डे नौकरी देती थी, कभी नहीं देती भैया। 30 लाख बोल रहे हैं, 2 लाख खाली है, 2 लाख पद खाली है। पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, अच्छा ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा लगाया था 1988 में, गरीबी हटाओ। हाँ क्यों नहीं हटा भाई कांग्रेस सरकार? कहाँ कैसे यही तो मालूम नहीं। 50 साल पीछे 2013 में भारत की कांग्रेस का ही देन है कि आप यहाँ खड़े हो। बीजेपी का देन है। बीजेपी को 10 साल हुआ, 10 साल हुआ। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश की गरीबी फीसदी कितनी थी? 40 से 42। और मोदी की सरकार 10 साल में आई है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाली है। ये पूछते हैं कांग्रेस वाले, 2 करोड़ जनता को रोजगार देने का दावा किया था, मिली है? बिल्कुल। ये देखिए कोई भी सरकार आ जाए, आज मैं आपको बता दूं 1947 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो 37 लाख आबादी थी, भारत 37 करोड़ आबादी थी। उस समय हमारे देश में 60% लोग गरीब थे। गरीब किस लिए थे? न खेती कर पाते थे, न उनकी आय की साधन थी। और उसके बाद हमारे देश की जब आज़ादी से पहले देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर थी। और कांग्रेस को हमने सरकार दी है संभालने के लिए। कांग्रेस ने धीरे धीरे
राजीव गांधी को कहते हैं कंप्यूटर राजीव गांधी जी ने लाए। बात सही है, राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाए। आज वो कंप्यूटर लाते हुए 1984 या 85 में कंप्यूटर राजीव गांधी जी भारत में लाए और 2024 तक आके भारत के आम शिक्षा स्कूल में। इसके पहले कांग्रेस 2014 तक 2006 तक क्यों नहीं कंप्यूटर इतना विकसित की? उनका मकसद था कि देश के नौजवान कम पढ़े। अगर अखंडता की बात करते हो, ये गांधी परिवार 1947 में भारत एक अखंड था, लेकिन इन्होंने जिन्ना को उसका कर भारत को हमारे पाकिस्तान बनवा दिए। आज ये हमारा एक होता भारत, अखंड भारत होता, लेकिन ये बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस परिवार ने किया। कांग्रेस की दोहरी चरित्र ये देश की जनता जानती है। राहुल गांधी जी की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया हूँ। एक काम बताइए, कांग्रेस में कांग्रेस 6,000 रुपये किसानों को दे सकती। राहुल गांधी को उम्मीद क्यों नहीं देना चाहते आप? भैया किस बात पे दूं उम्मीद? अमेठी से थे, अमेठी से थे। नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी लोग विरोध करते हैं। योग्यता पर देखिए, कांग्रेस को जनता ने वोट दी 55 साल। 55 साल आराम से दी, कांग्रेस ने खूब लूटा। देश में स्कूल बनवाते थे, स्कूल में कितना साइंस साइड है, आर्ट साइड, कितनी सीटें हैं? 25 सीटें, और आधे बच्चे पढ़ते नहीं थे। यानी इतना आम जो लोग आम सुविधा थी, वो आम सुविधा नहीं मिलती थी। अब मोदी जी ने बीजेपी आई, राहुल गांधी उम्मीद दे रहे हैं क्या? कैसे देंगे उम्मीद भैया, जब ये 55 साल में देश की गरीबी इंदिरा गांधी जी बड़ी यात्रा जोड़ी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ। 1988 में नारा दिया था देश के अंदर में, और 2014 तक इन्होंने गरीबी नहीं हटा पाया। और मोदी जी ने 10 साल में आकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हाँ, अगर 10 साल मोदी जी और रहेंगे तो ये देश हमारा। जनता के लिए रोजगार नहीं है, जनता के पास भैया कौन सा स्टार्टअप का नाम सुन देखिए। प्रधानमंत्री जी पहले हमारे देश के जो युवाओं की समस्या रखते हैं। हमारे देश में क्या होता है, तो हम भी पढ़े लिखे, मैं भी ग्रेजुएट कर रखता हूँ, हमने भी नौकरी डाला एयरफोर्स सिविल लाइन, लेकिन मिली आपको? नहीं मिली हमें। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि हमारी योग्यता में कमी है। हमने तो ग्रेजुएट कर लिया, लेकिन हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं बीकेस। देखिए, नौकरी मिलती सबको है, या कहीं कांग्रेस के राज में तब पैसे